अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा शाबान अल मुअज़्ज़म का चलता है। सो महीना शाबान का महीना का 7वें तारीख के बारे में इंशाअल्लाह हमें 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के आदत और अखलाक। 2 दिन से हमें हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के बारे में जो बात करते हैं सो कल उनकी हुकूमत के बारे में बात करें, आज उनके आदतों और अखलाक के बारे में। कल के वीडियो में हम एक बार बोल लिए फिर बोल लेंगे। हज़रत अमीर मुआविया कौन का तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद का तो दुनिया से चले जाने के बाद खिलाफ़ राशिदा कर को एक 30 साल का दौर आता। उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, उनके बाद उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, बाद में अली रदी अल्लाह अन्हु, ये 4 साहबानों 30 साल तक खिलाफत करे थे। उनके बाद बादशाह की हुकूमत आती कर को हमें बात करें। पहले बादशाह खिलाफत राशिदे के बाद आए सो बादशाह कौन गा तो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु इताअत रसूल और इश्क़ नबवी और खशियत बारी ताला की ज़िंदा तस्वीर थे। इल्म और बुर्दबारी का ये हाल था कि ये मुकल्लिफिन सख्त कलामी से पेश आते मगर आप हंसी में टाल देते। हज़रत खबीसा बिन जाबिर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से बढ़कर किसी को नरम मिजाज नहीं पाया। बासा औक़ात बुरा भला कहने वालों को इनाम और इकराम से नवाजते और फरमाते जो मज़ा मुझे गुस्सा पी जाने में मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। इश्क़ रसूल के बिना पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून हिफाजत से रखे हुए थे, जिनके बारे में वफ़ात से पहले वसीयत फरमाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून मरने के बाद मेरी आँख कान और नाक में रखकर अल्लाह के हवाले कर देना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में मुझे कफ़न दे देना। इताअत रसूल का ये हाल था कि अबू मरियम अज़दी रदी अल्लाह अन्हु से ये हदीस सुनी कि जिस शख्स को अल्लाह ने मुसलमानों पर अमीर मुकर्रर किया फिर उसने उनके और अपने दरमियान पर्दे हैल कर लिया तो अल्लाह ताला उसके और अपने दरमियान पर्दा हैल कर देगा। ये हदीस सुनते ही आपने लोगों के हाजतें अपने सामने पेश करने के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। उनकी सादगी का ये आलम था कि दमिश्क के बाज़ार, दमिश्क का तो एक गाँव का नाम है, दमिश्क के बाज़ार में पेबंद लगी हुई खमीस पहनकर चक्कर लगाते और दमिश्क की जामे मस्जिद में पेबंद लगा कपड़े पहनकर खुतबा देते। गर्ज इल्म और फ़ज़ल का ये सूरज दमिश्क में बिस्पर 2 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में हमेशा के लिए गुरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आज की 2वीं बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। आसमान के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ का तो अलग अलग डिफरेंट रंगा। अल्लाह ताला ने आसमान पैदा करके 4 रंगों से मुज़य्यन किया, लेकिन जब इन रंगों में से एक का असर ज़्यादा और दूसरे का कम हो जाता है तो तीसरा रंग पैदा होता है। अलगरज रंगों की कमी ज़्यादती से आसमान कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल और न जाने कैसे कैसे रंगों में खुद ब खुद बदल कर खूबसूरत नज़र आता है। फिर उसमें सूरज, चाँद और सितारे
سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں جو اپنے اپنے راستے سے آتے جاتے، نکلتے اور چھپتے ہیں، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اب 3ویں بات ہے ایک فرض کے بارے میں، سود کی رقم کا صدقہ کرنا۔ سود کا تو انٹرسٹ کا، وہ پیسوں کو صدقہ کرنے کے بارے میں بولتے ہیں۔ کیسا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے، دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 4176۔ اس کا فائدہ کیا کہتا ہوں؟ سود کی رقم غربا اور مسکین کا تو غریباں کو اور مسکین کا تو ضرورت منداں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا واجب ہے۔ شامی 26/453 فصل بل بائی ریفرنس میں سے۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، تہجد کا مسنون وقت۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے۔ شروع رات کا تو عشاء کے بعد کو رات شروع ہوتی سنی، وہ ٹائم پہ سو جاتی اور آخری وقت تھا جو رات کا، وہ ٹائم پہ اٹھ کو اور نماز پڑھتی، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے اور جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ صحیح بخاری حدیث 1146 کے ریفرنس میں سے۔ اب 5ویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت، جانور پر رحم کرنا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار جگر رکھنے والے حیوان پر رحم کرنے میں ثواب ہے۔ صحیح بخاری 6009 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، وسعت کے باوجود حج نہ کرنا کہ تو پیسے اچھا اللہ تعالیٰ دیے ہے تو پیسے رکھ لے کو بھی، اس کے باوجود بھی حج نہ کرنے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت اور تندرستی عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت اور فراوانی دے رکھی ہو اور اس پر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں کعبہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہو تو وہ ضرور محروم ہے۔ صحیح ابن حبان 3703 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات، دنیا کے بارے میں، یہ مال سرسبز اور خوشگوار ہے کا تو کیا دیکھیں گے؟ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، تھوڑے پیسے مانگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا، پھر میں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، اس کے بعد پھر میں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا اور کہا کہ اے حکیم، یہ مال سرسبز اور خوشگوار ہے۔ سرسبز خوشگوار کا تو ہرا اور میٹھا پھل کے جیسا، لہٰذا جو شخص اسے نیک نیتی سے لیتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، تو دینا بہت بہتر لینے سے۔ صحیح بخاری حدیث 644 کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات، آخرت کے بارے میں،
जन्नत की खुशादगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपने रब की मग़फ़िरत और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और ज़मीन के वसात के बराबर हैं। जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, और ये मग़फ़िरत और जन्नत अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। वो जिसको चाहता है अपना फ़ज़ल अता फ़रमाता है, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। सूरह हदीद में इस पर 1 आयत के रेफरेंस में से। अब 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, शैतानी वसवसों से बचने का तरीक़ा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे यहाँ तक कि कहा जाएगा, ये तमाम मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। लिहाजा जब लोग ऐसा कहेंगे तो ये दुआ पढ़ो, कुल हुवल्लाहुल अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कहकर फिर 3 बार बाएं जानिब थूक कर दें और मरदूद शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करें। तो शैतान नैसो डाउटा ऐसा वसवसे पैदा करता है, वैसा है स्टंभा में खुल का सूरा पढ़ ले को 3 बार करना, हमें बाएं तरफ एक ऐसा कर लिए तो शैतान के वसवसे ऐसे हमें दूर होती। अबू दाऊद 4722 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी बात आज की 10वीं, कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने की कोशिश करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत और ऐसी जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर तेज़ी दिखाओ जिसकी चौड़ाई इतनी है कि उसमें तमाम आसमान और ज़मीन समा जाए। ये परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। सूरह आले इमरान में 103 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 7 शाबान के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 8 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।